भारत के पड़ोस में बहुत मिस्टीरियस एक्टिविटीज हो रही हैं। उसमें से एक यह है कि अमेरिका ने बांग्लादेश में अपने सैनिक उतार दिए हैं। दूसरी मिस्टीरियस एक्टिविटी यह है कि भारत ने भी म्यांमार में अपने सैनिक, अपनी फौज तैनात कर दी है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? ट्रंप और पाकिस्तान का नया प्लान क्या है? और हमारे पड़ोसी मुल्कों में जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें आखिरकार कौन सा प्लान बन रहा है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहले, अमेरिका ने बांग्लादेश में अपने सैनिक क्यों उतार दिए हैं? दूसरा है, भारत ने म्यांमार में क्यों अपनी फौज तैनात कर दी है? तीसरा है, ट्रंप और पाकिस्तान का नया प्लान क्या है? चौथा देख लीजिए, भारत पर ट्रंप के नए आरोप क्या हैं? अभी कुछ दिनों पहले ही बात है कि कितना आगे बढ़ गई थी लड़ाई, फिर अभी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप फोन करते हैं और अब वापस से नए आरोप लगा दिए हैं ट्रंप ने। पांचवा है, क्या इस्लामिक नेटो से जुड़ेंगे मुस्लिम देश? क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही एक डील कर चुका है जो कि नेटो जैसी है, यानी अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो वो सऊदी पे भी हमला माना जाएगा और अगर सऊदी पे हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पे भी माना जाएगा। तो आखिरकार दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, यही समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे बांग्लादेश में अमेरिका अपने सैनिक उतार देता है। ये आपको पूरी टीम दिख रही है, ये पूरी टीम पहुंच गई है बांग्लादेश में, यानी अमेरिका ने अपने 120 सैनिक अचानक बांग्लादेश यानी कि भारत के पड़ोस में उतार दिए हैं। देखिए, शाह अमानत एयरपोर्ट है जहां पर ये पूरी की पूरी जो सेना की टुकड़ी है वो उतरी है। और आगे एक बार मैं आपको नक्शे से समझाना चाहूंगी कि देखिए, भारत है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। तो अमेरिका ने क्या किया? बांग्लादेश में अपनी सेना उतारी। तो भारत ने क्या किया? म्यांमार में अपनी सेना उतार दी। और अगर आप क्लोजली देखेंगे, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक बहुत ही छोटी बॉर्डर है, लगभग 300 किलोमीटर की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये समझना है कि इस बॉर्डर को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, म्यांमार को लेकर, भारत को लेकर ट्रंप का क्या प्लान चल रहा है और इसमें भारत कैसे काउंटर कर रहा है। तो नक्शा आपने देख लिया भाई। बांग्लादेश में पकड़ अपनी मजबूत ट्रंप इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो भारत पर निगरानी रख सके। म्यांमार में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि चीन पे निगरानी रख सके, बे ऑफ बंगाल में निगरानी रख सके, इंडियन ओशियन में निगरानी रख सके। अब आप देखिए कि असल में हो क्या रहा है। 120 अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, बिना नाम रजिस्टर किए चटगांव के होटल में ठहरे। यानी जिस होटल में वो ठहरते हैं उसमें पहले ही उनके लिए कमरे बुक होते हैं, लेकिन रजिस्टर में कुछ नाम नहीं होते हैं। यानी ये जो अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश में उतरे हैं, इस बात को, इस खबर को छुपाने की कोशिश की गई थी। मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे, वो अभी बोल देते हैं कि हाँ भाई हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, 60 दिनों में 3 मिलिट्री एक्सरसाइज हो चुकी हैं बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। तो भाई इतनी अचानक से मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों हो रही है? पीछे क्या साजिश चल रही है? सैनिक 5 स्टार रेडिसन ब्लू होटल में ठहरते हैं, लेकिन उनके रजिस्टर में उन सैनिकों की कोई एंट्री नहीं है। और तकरीबन देखिए 85 कमरे पहले से बुक किए जाते हैं, होटल के रजिस्टर में उनके नाम ही नहीं होते हैं। ये सैनिक 10 को आए थे और अब 20 सितंबर को वापस जाएंगे, यानी इस खबर को छुपाने की कोशिश की गई। मिस्र का भी एक सैन्य विमान बांग्लादेश पहुंचा। सोचिए, अमेरिका का तो पहुंचा ही पहुंचा, मिस्र का भी पहुंचा, यानी इजिप्ट का भी पहुंचा। 14 सितंबर को चटगांव के शाह अमानत हवाई अड्डे पर पहुंचा। और बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है? कुछ ड्रिल्स चल रही हैं, कुछ डिफेंस ड्रिल्स चल रही है, जैसे कि टाइगर लाइटनिंग, टाइगर शार्क। ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए जो मैं आपको साइड में बता रही हूँ, मैंने पूरा शो करके आपको बताया था। तो इसी तरीके की सारी ये एक्सरसाइज चल रही है। अब इस पे आगे क्या हो रहा है ये भी आपको जानना है। अब देखिए, अमेरिका ने अपना YJ-692 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान बांग्लादेश में उतारा और उसी के बाद से हड़कंप मच गया कि आखिरकार यूएस के वॉर प्लेन्स बांग्लादेश में कर क्या रहे हैं। पिछले महीने यूएस सेना अधिकारी की ढाका में लाश मिली थी, एक खबर जिसको कहीं ना कहीं दबाया गया, क्योंकि अभी पहले की बात है, कल भी मैंने अपने सरहद के पार अपने शो में आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश में एक यूएस अधिकारी की मौत हो जाती है, उसकी लाश मिलती है, लेकिन इस पर कोई भी जानकारी यूएस एम्बेसी नहीं देता है। यानी अभी तक भी राज है कि उस जवान की हत्या हुई, उसने आत्महत्या की, मौत किस तरीके से हुई। इनफैक्ट भारत भी चिंतित था, लेकिन यूएस एम्बेसी ने कोई डिटेल नहीं दी। तो अब देखिए इसके काउंटर में भारत क्या कर रहा है। भारत ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है और म्यांमार में अपनी फौज को तैनात कर दिया है। वो क्यों किया है आपको आगे बताती हूँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत का मकसद भी तो वही नहीं जो ट्रंप का है, यानी कि रेयर अर्थ डील।
अब ये बात रेयर अर्थ डील पर कैसे पहुंच गई ये भी आपको समझना है, लेकिन ये पहले वीडियो देखिए कि कैसे ये जो अमेरिकी अफसर है उनकी होटल से एक वीडियो सामने आई है कि भाई वो लोग पहुंचे हैं चट्टोग्राम में। फिर आप आगे देखिए, हमारे ही ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट किया गया है कि भारतीय सेना म्यांमार पहुंची है 3 दिन के लिए, 3rd इंडिया म्यांमार 3-day रेसिप्रोकल मिलिट्री कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम। इसका पूरा नाम दिया गया है मिलिट्री कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम। और वहाँ की तस्वीरें देखिए कैसे हमारे जो सैनिक हैं, उनके जो सैनिक है, देखिए भारतीय वायुसेना बांग्लादेश की धरती पर उतरी है और वहाँ पर एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। ये देखिए हमारे 120 सैनिक बांग्लादेश पहुँचे हैं, वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और ये हमारे ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट की गई है। फिर से हम नक्शे पर आ जाते हैं। म्यांमार में भारत ने अपनी सेना उतारी, बांग्लादेश में अमेरिका ने उतार दी। आखिरकार ये चल क्या रहा है? और ये जो इतना सा बॉर्डर है जो बांग्लादेश और म्यांमार शेयर करते हैं, ट्रंप का प्लान ये है कि इधर एक एड कॉरिडोर बना दें। ट्रंप का तो ये भी प्लान है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को लेकर, म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक अलग ही इलाका बना दिया जाए और उसमें अमेरिका अपना बेस बना ले। फिर जब वो बेस बना लेगा तो वो चीन पे भी नज़र रखेगा और वो भारत पे भी नज़र रखेगा। और इस बात के लिए हसीना जो सरकार थी बांग्लादेश में वो राजी नहीं थी, तो हसीना सरकार का तो तख्ता पलट करा दिया। आरोप लगे कि हसीना सरकार का तख्ता पलट बांग्लादेश में करवाने वाले कोई और नहीं, ट्रंप है, यानी अमेरिका है। और उसके बाद क्या हुआ? जो वहाँ पर यूनुस सरकार है, जो यूनुस की सत्ता वहाँ पे चलती है बांग्लादेश में, वो पूरी तरीके से ट्रंप के भक्त हैं। भाई ट्रंप जी आप जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। यानी ट्रंप को तो बांग्लादेश में अपना साथी मिल गया और पता नहीं वो इन सब के जॉइंट एक्सरसाइज की आड़ में क्या क्या कर दे। ट्रंप और पाकिस्तान का नया प्लान क्या है? ट्रंप चाहते हैं बांग्लादेश म्यांमार के हिस्सों को मिला दें, इससे वो वहाँ एक बेस बनाएंगे। हसीना ने मना कर दिया था। यही पूरी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। यूएस एक एड कॉरिडोर बनाना चाहता है, लेकिन एड कॉरिडोर के पीछे क्या होता है वो आपको भी पता है। इलीगल तरीके से हथियार सप्लाई किए जाते हैं। म्यांमार में वही है जो बलूचिस्तान के पास है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, जो एड कॉरिडोर बांग्लादेश और म्यांमार और यूएस जो बनवाना चाहता है, उसके लिए बांग्लादेश की सेना नहीं मानी। यूनुस तो मान गए, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने कहा कि हम ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये नहीं कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के साथ ये एड कॉरिडोर बना के। लेकिन अब आखिरकार म्यांमार में इतने इंटरेस्टेड क्यों है ट्रंप, और भारत इतना इंटरेस्टेड क्यों है म्यांमार में? क्योंकि म्यांमार के पास खजाना है और वो खजाना है रेयर अर्थ मिनरल। ये इस खजाने का राजा कौन है? चाइना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रेयर अर्थ मिनरल का चाइना करता है और चाइना के ही हिसाब से अमेरिका में वो बिजनेस चल रहा है, भारत में वो बिजनेस चल रहा है, पूरी दुनिया में वो बिजनेस चल रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ ही आपके जितने भी ईवी है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये सब कुछ उसी से चल रहा है और चाइना किंग है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर म्यांमार आता है, जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल हैं, लेकिन उनको प्रोड्यूस करने के लिए उतने रिसोर्सेज नहीं है। अमेरिका भी दूसरे नंबर पर आता है रेयर अर्थ के मामले में, लेकिन वो लोग अनटैप्ड ही है, मतलब वो लोग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। चाइना के मुकाबले कोई नहीं कर पा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल तीसरा सबसे बड़ा भंडार म्यांमार के पास है और वही इंडिया भी हथियाना चाहता है, वही अमेरिका भी हथियाना चाहता है। यूएस में मिलेंगे शहबाज और यूनुस, साथ में ट्रंप भी होंगे। रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका में जल्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, यूनुस बांग्लादेश के जो सत्ता चला रहे हैं इस वक्त, और साथ में ट्रंप भी मौजूद होंगे अमेरिका में। तो ये लोग आपस में मिलकर भारत के खिलाफ एक प्लान बनाएंगे। फिर देखिए हमारे पास नक्शा सामने आ गया। तो बार बार मैं नक्शा आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे ये जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है और बांग्लादेश का जो चिटोगोंग है, उन दोनों को जोड़ने वाला वो एक बॉर्डर है और उसी हिस्से पर अमेरिका की नज़र है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, चाइना का रेयर अर्थ प्रोडक्शन कितना है? 2,70,000 मेट्रिक टन, और जो दूसरे नंबर पे वो अमेरिका है, लेकिन वो तो सिर्फ 45,000 मेट्रिक टन है। और तीसरे नंबर पर जो है विच इज़ योर म्यांमार, उसका 31,000 मेट्रिक टन। यानी म्यांमार और यूएस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो म्यांमार के पास ये जो खजाना है ना, वो ट्रंप को चाहिए और इसलिए पूरी की पूरी साजिश चल रही है। वाई प्लान्स बाय इंडिया एंड यूएस टू टैप म्यांमार्स रेयर अर्थ आर फ्रॉट विद रिस्क, और इसमें रिस्क भी बहुत है। भारत भी चाहता है कि उसको रेयर अर्थ मिनरल पे काबू मिल जाए बांग्लादेश के, और अमेरिका भी चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इधर एक कॉन्फ्लिक्ट म्यांमार में, सिविल वॉर चल रहा है। म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था, ये तो आपको पता है किस तरीके से वहाँ पर तो हज़ारों मौतें भी हो गई थी। एक पूरा मिलिट्री कूप था वो। तो म्यांमार में ऑलरेडी सिविल अनरेस्ट है।
फिर ट्रेंचरस टेरेन है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस है। भाई चाइना भी इजीली म्यांमार में थोड़ी ना घुसने दे देगा अमेरिका को और इंडिया को, चाइना भी तो उसको रोकेगा। चाइना अपना बिजनेस कैसे वो कर देगा कि चाइना जिसका अभी राजा बना हुआ है वो कैसे चाहेगा कि भाई अमेरिका और भारत जो है म्यांमार में घुस के रेयर अर्थ का बिजनेस कर ले। और म्यांमार की तो बॉर्डर चीन के साथ रखती है, तो चीन तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उधर ट्रंप घुस जाए या भारत घुस जाए। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये आप देखेंगे ये वही एक तरीके की माइन है, रेयर अर्थ मिनरल की माइन है। और देखिए कैसे अभी हाल ही की ये न्यूज़ है अल जजीरा की, सैटेलाइट इमेज ये बताती है कि रेयर अर्थ माइनिंग अब म्यांमार में बढ़ चुकी है। तो अब उसको कौन बढ़ा रहा है? ये कहीं यूनुस का काम ही तो नहीं है कि ट्रंप के आदेश पर यूनुस जो है वो यहाँ पर माइनिंग बढ़ा रहे हैं, वो चोरी चोरी छुपके ये बिजनेस चला रहे हैं। ट्रंप ने अब एक नया आरोप भी लगा दिया है भारत के ऊपर। ट्रंप ने भारत पे कई आरोप लगाए। सबसे पहले बोला कि युद्ध विराम मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में लगा दिया, फिर बोला कि भाई मैं तो टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ भी लगा दिया भारत के ऊपर। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी का जब जन्मदिन था तब उनको फ़ोन करते हैं आधी रात को और कहते हैं माय फ्रेंड नरेंद्र, और वो पोस्ट भी करते हैं कि आपकी वजह से हम रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा पाएंगे, और बहुत सी चीज़ें कहते हैं, यू आर वंडरफुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर उसके अगले ही दिन ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान समेत 21 ऐसे देश हैं जो कि ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उधर से जो है हमारे पास इलीगल तरीके से ड्रग आ रहे हैं, बेसिकली वो लोग ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। एक और बम फोड़ दिया, एक और आरोप लगा दिया। देखिए कैसे चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान आर अमंग द 23 कंट्रीज ट्रंप एक्सप्रेस्ड कमिटमेंट टू डिफीटिंग थ्रेट पोज्ड बाय इलीगल ड्रग ट्रेड। यानी अमेरिका में जो इलीगल तरीके से ड्रग का व्यापार हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, भारत से आ रहा है। तो उन्होंने फिर से एक आरोप लगा दिया। फिर देखिए इसी बीच में सऊदी और पाकिस्तान ने अपने लिए एक बड़ा छक्का मारा है, लॉटरी लग गई है पाकिस्तान की, तो आप यही मान लीजिए। इन दोनों ने, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐसा डिफेंस पैक्ट किया है जिसको नाम दिया जा रहा है नेटो जैसा डिफेंस पैक्ट। अब ये नेटो जैसा डिफेंस पैक्ट क्या है? अब इन्होंने ये कह दिया है और लिखित में कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो माना जाएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ है। यानी अगर एक पे हमला होगा तो हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये लोग एकदम भाई भाई हो गए हैं। नेटो का भी तो यही सिस्टम है। नेटो में जो भी 30 से ज़्यादा मुल्क शामिल है, अगर किसी भी एक मुल्क पे हमला होता है तो माना जाता है कि सभी मुल्क पे हमला हुआ है, तो वो लोग एक साथ जवाब देते हैं। तो अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ भी यही है। अगर सपोज इजराइल ने सोची कि मैं सऊदी अरेबिया पे हमला करता हूँ, तो सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं लड़ेगा इजराइल से, साथ में पाकिस्तान की सेना भी लड़ेगी। कल को अगर भारत कहता है कि मैं पाकिस्तान पे हम लोग हमला करते हैं, और पाकिस्तान की तो आपको हरकतें पता ही हैं, अगर वो ऐसी कोई भी ऐसी हरकत करता है तो भारत तो छोड़ेगा नहीं। अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं माना जाएगा, वो सऊदी अरब पे भी हमला माना जाएगा। और सिर्फ पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, साथ में सऊदी अरब को भी करना पड़ेगा। ये उस पैक्ट में है। लेकिन उस पैक्ट में कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से कही गई हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो चीज़ कही गई है वो न्यूक्लियर पे। वो इतना क्लियर नहीं है कि भाई क्योंकि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर मिसाइल है तो कहीं वो उस पैक्ट के हिसाब से वो इस्तेमाल ना कर दे। फिर दूसरी चीज़ है कि भारत और सऊदी के तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर सऊदी अरब ने ये क्लियर किया कि जो हमने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से हमारे रिश्ते बिगड़ेंगे। अगर कल को कोई भी भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम भारत के खिलाफ हो जाएंगे, हम पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से चीज़ें हुई है तो पूरी तरीके से कोई ऐसा नहीं होगा कि वो भारत के खिलाफ सऊदी चला जाएगा। इस तरीके से एक सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया है। लेकिन अगर हम डिफेंस पैक्ट की बात करते हैं तो डिफेंस पैक्ट में तो यही लिखा हुआ है, अगर वो नेटो जैसा है तो अगर एक पे हमला होगा तो दूसरे को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के यूनुस, ये दोनों भी अब जाके मिलेंगे। अब इन लोगों के बीच में चल क्या रहा है, ये लोग पीछे पीछे चुप चुप के क्या कर रहे हैं, ये जब ऐसी छोटी छोटी खबरें सामने आती है तो पता चलता है कि भाई पीछे से तो इतनी बड़ी साजिश चल रही है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।